बाहर के देशों में स्कूल के स्टेशनरीज इंडियन स्कूल से कितना अलग दिखाई देता है। और एक ऐसा देश जहां पर एक भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। और दुनिया का सबसे पुराना बल्ब कौन सा है जो कि पिछले 125 सालों से चलता हुआ आ रहा है। और ये एस्ट्रोनॉट्स मून पर सबसे पहले गोल्फ खेलने वाला इंसान बन गया है। तो इस वीडियो में ऐसे ही बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, मून पर सबसे पहले गोल्फ खेलने वाला इंसान कौन है। साल 1971 में स्पेस मिशन के दौरान एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम था एलन शेफर्ड, उन्होंने मून पर सबसे पहले गोल्फ खेला हुआ था। और ये दुनिया का पहले ऐसे इंसान बन गए हैं जिन्होंने चांद पर गोल्फ खेला हुआ है। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है जिसको आज तक किसी भी इंसान ने नहीं तोड़ पाया है। नंबर 11, एक ऐसा देश जहाँ पर एक भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। इंडिया के नेबर में एक कंट्री है जिसका नाम है भूटान। इसके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट ये है कि इस देश की कैपिटल थिम्पू में एक भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। यहाँ पर सब मैनुअली ट्रैफिक पुलिस ही मैनेज करती है। और जहाँ पर आज के टाइम से सभी देशों में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, वहीं पर भूटान में बिना ट्रैफिक लाइट्स के भी एकदम अच्छे से ट्रैफिक मैनेज हो रहा है। इसी वजह से इस देश के पास कोई भी ट्रैफिक लाइट्स ना होने का भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नंबर 10, एक ऐसा बल्ब जो कि पिछले 125 सालों से एकदम सही और अभी तक जलता हुआ आ रहा है। अमेरिका में एक स्टेट है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। वहाँ पर एक फायर स्टेशन में अभी तक एक बल्ब यूज होता आ रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है। आप ये बात जानकर के एकदम शॉक हो जाएंगे कि ये बल्ब 1901 में बनाया गया, जो कि 125 साल के बाद भी एकदम ठीक कंडीशन में है और आज भी काम कर रहा है, जो कि ये दिखाता है कि पहले के टाइम्स पर चीजें कितनी ज्यादा अच्छी बनाई जाती थी। नंबर 9, इंग्लिश डिक्शनरी का एक ऐसा वर्ड जो एक ही वर्ड से शुरू और एक ही वर्ड से एंड होता है। इंग्लिश डिक्शनरी में अंडरग्राउंड नाम का एक वर्ड होता है जिसको कि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे इसमें स्टार्ट वर्ड UND है और इसमें सबसे लास्ट का वर्ड को देखेंगे तो उसमें भी UND ही है। तो इंग्लिश डिक्शनरी में अंडरग्राउंड वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो जिसमें स्टार्टिंग में जो वर्ड आता है उसके एंड में भी वैसा ही वर्ड आता है। नंबर 8, एक ऐसा देश जहाँ पर स्विमिंग आना कंपलसरी है। डेनमार्क एक ऐसा देश है जहाँ पर ये रूल्स बनाया गया है कि हर पर्सन को स्विमिंग आना चाहिए और इस देश के स्कूल में स्विमिंग एक कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर 95% से ज्यादा लोगों को स्विमिंग आती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी दूसरे देश के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। नंबर 7, हम इंसानों की आंखें 1 करोड़ से ज्यादा कलर्स को देख सकती हैं और उनमें अंतर भी कर सकती हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ 2 या 3 कलर्स को ठीक से देख पाते हैं। जैसे हम दुनिया को देखते हैं उनको दुनिया उस तरीके से दिखाई नहीं देती। जब साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च की तो यह पता चला कि जेब्रा को ऑरेंज कलर नहीं दिखता है, या फिर जेब्रा को ऑरेंज कलर उतना क्लियर नहीं दिखता जितना क्लियर कि हम देख पाते हैं। नंबर 6, एक ऐसा स्टेट जहाँ पर हर साल 10 से 12 हजार अर्थक्वेक्स आते हैं। आपको ये बात जरूर पता होगी जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, लेकिन एक ऐसा भी देश है जिसमें सिर्फ एक ही स्टेट में हर साल 10 से 12 हजार भूकंप आते हैं। अमेरिका के एक स्टेट है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। जब साइंटिस्ट ने यहाँ पर रिसर्च किया तो पता चला कि कैलिफोर्निया में हर साल 10 से 12 हजार तक भूकंप आते हैं, लेकिन ये सारे अर्थक्वेक डेंजरस नहीं होते, बल्कि इसमें से ज्यादातर भूकंप को महसूस भी नहीं किया जाता। इन सारे भूकंप में से सिर्फ 10 से 20 ऐसे होते हैं जिनको इंसान महसूस कर सकते हैं या फिर वो डेंजरस होते हैं। नंबर 5, एक ऐसी कंपनी जिसका वैल्यूएशन 50 देशों के GDP से भी ज्यादा है। ट्विटर, जिसका नाम की अब X है, उसको एलन मस्क ने 2022 में खरीदा था और ये डील दुनिया की सबसे महंगी डील में से एक, क्योंकि एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा था। $44 बिलियन आपको सुनने में कम लग रहा हो, लेकिन ये पैसा इतना ज्यादा है कि दुनिया के 50 सबसे छोटे देश की GDP को भी एक साथ रखें तब पर भी वो ट्विटर के वैल्यूएशन से कम ही होगी। नंबर 4, इंग्लिश डिक्शनरी का एक ऐसा वर्ड जो कि टाइपराइटर में एक ही लाइन में आता है। ये बात सुनकर के आपको बहुत ही शौक लग सकता है, ये ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि टाइपराइटर के एक ही लाइन में आता हो, लेकिन ये पॉसिबल है और उस वर्ड को बहुत ही यूज भी किया जाता है। टाइपराइटर ही वो शब्द है जो टाइपिंग में एक ही लाइन में आता है। और मैं टाइपराइटर की बात कर रहा हूँ, कोई नॉर्मल कीबोर्ड या फिर फोन के कीबोर्ड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोफेशनल टाइपराइटर में ये एकदम सीरियल में होता है। नंबर 3, काऊ को आपने जब भी देखा होगा वो अपने मील को खाने के बाद दोबारा से चबाया करती है ताकि खाने को ठीक से डाइजेस्ट कर पाए, और इस चीज को जुगाली कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि काऊ एक दिन में 30,000 से ज्यादा बार जुगाली करती है, जिसकी वजह से काऊ का मील ठीक तरीके से डाइजेस्ट हो पाता है। नंबर 2, एक ऐसा एनिमल जो अपने एक किक से किसी भी चीज को तोड़ सकता है। जेब्रा दुनिया के कुछ ऐसे एनिमल में से एक है जिसके किक दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग किक मानी जाती है। स्टडी से यह बात पता चली है कि जेब्रा के एक किक में 30,000 पाउंड तक प्रेशर होता है, जो कि इतना ज्यादा है कि अगर कोई भी शिकारी एनिमल को लग जाए तो उसका सिर भी टूट सकता है, जिसकी वजह से इस एनिमल को कोई भी बहुत आसानी से अटैक नहीं कर सकता। नंबर 1, इंडिया के स्कूलों में यूज होने वाले नॉर्मल चीजें बाहर के देशों में कैसी यूज होती है। इंडिया के स्कूल में कुछ इस तरीके के शार्पनर यूज होते हैं जो कि आप और हम लोगों ने स्कूल के टाइम पे बहुत ही ज्यादा यूज किया होगा, लेकिन विदेशों में यही चीजें बहुत ही ज्यादा एडवांस होती हैं या फिर बहुत ही ज्यादा एंटीक तरीके से यूज होती हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग भी लगता है। तो क्या आपने ऐसे स्कूल के स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देखे हैं? हमें कमेंट्स में लिखकर के जरूर बता सकते हो। तो भाइयों, वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको और फैक्ट की वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।